अनंतानंत काल, अनंतानंत जीव, कोई बताने वाला नहीं था, कोई माँ बाप ही नहीं थे, शम्मूर संजीव थे, कोई परिवार ही नहीं था, कोई हितैषी नहीं था, स्वयं में समझ थी नहीं। बड़ी मुश्किल से कभी समझ आई तो हमने समझने का प्रयास नहीं किया। समझ आई, समझ सकते थे, अच्छे बन सकते थे, लेकिन हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। हमने ये समझा क्या समझना, जो है यही ठीक है। सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति वो कहलाता है। उसकी अपेक्षा जिसको कभी अपनी जिंदगी में समझे ही नहीं, समझ ही नहीं सकता था, समझ ही नहीं थी, समझने की शक्ति नहीं थी, असंगी था। दूसरा बड़ा पापी वो है जिसे कोई समझाने वाला नहीं था। किसी ने तो नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो, किसी ने तो नहीं समझाया कि गलत कर रहे हो। इतने पापी जीव हैं लोग दुनिया में, अपन भी अतीत में रहे हैं कि हमारे पापों को देखकर लोगों ने सोच लिया इसको समझाना बेकार है। यानी इतने गंदे आदमी थे कि किसी ने हमें नाली से उठाना भी नहीं योग्य समझा। बोले व्यर्थ है इसको नाली से उठाना, ये खुद ही नाली बन गया है। नाली में से कोई व्यक्ति उठाना चाहे, लेकिन तुम तो इतने गंदे हो गए थे कि तुम खुद ही नाली बन गए। नाली में पड़े हुए को कोई उठा लेगा, लेकिन स्वयं ही नाली बन गए हो तो अब क्या उठाएंगे। गंदगी में गिर जाओ तो कोई तुम्हें उठा लेगा, तुम खुद ही गंदे हो गए हो, अब कौन उठाएगा। गंदगी में कोई गिर जाए, चार लोग पकड़ के उठा लेंगे, लेकिन जब स्वयं ही गंदा हो जाए, स्वयं ही नाली बन जाए, तो फिर कौन उठाएगा। बुराइयों के बीच में कोई व्यक्ति फंस जाए तो निकाल सकते हैं, स्वयं ही बुरा हो जाए तो क्या कर सकते। यानी इतना पाप किया जीव ने कि किसी ने तुम्हें समझाना भी उचित नहीं समझा। किसी ने कहा भी समझा दो इसको, बोले भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। महानुभाव, जब कोई महान आत्मा तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरुजन, तुम्हारे परिवारजन एक शब्द बोल दें, इसको समझाना बेकार है, सिर से पहाड़ फोड़ना है, बस। किसने कह दिया ये? माता पिता ने, गुरु ने, बड़ों ने, समझाने वालों ने। लोगों ने कहा भाई आपके घर में ये व्यक्ति है, आप तो इतनी इज्जत वाले हो, इतनी सम्मान है, इतने आपके अच्छे आदर्श हैं, आप समझाओ ना इसको, बेटे को। पिता ने कह दिया समझाना बेकार है, कुछ नहीं समझने वाला है। बंधुओं, ये अभिशाप अपनी जिंदगी में कभी मत लेना। पिता का ये अभिशाप, माँ का ये अभिशाप कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर से पहाड़ फोड़ना है। मैं तो इसको आज से समझाना ही छोड़ता हूं। किसने कह दिया? माता पिता, गार्जियन ने, तुम्हारे हितैषी ने। छोड़ो, कुछ नहीं होगा इसका, कुछ नहीं है, सिर से पहाड़ फोड़ना है।
छोड़ दिया। बस समझ लेना अब तुम्हारी जिंदगी में इतने भवों तक अनाथ होगे, ठोकरें खाओगे, आंसू बहाओगे, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं, कोई सहयोग देने वाला नहीं, चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, किसी को दया आने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हें एक अभिशाप लगा हुआ है। पिता ने कह दिया मैं सिर से पहाड़ नहीं फोड़ूंगा। सारा ब्रह्मांड कांप गया जब ऋषभ देव ने अपने पोते मारीच के संबंध में, लोगों ने कहा प्रभु आप जगत को उपदेश दे रहे हैं, आपकी कल्याणकारी बाणी है, आप अपने पोते को समझाइए, समझ जाएगा, वो आपका पोता है, आप उसके दादा हैं, गृहस्थिक का संबंध है आपका, और अब तो आप भगवान हैं ही। अरे भगवान की बात ना माने क्योंकि वो नास्तिक है, लेकिन दादा की तो बात मानेगा। बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन माँ बाप को तो मानते हैं ना, है? कि भगवान को नहीं मानने वाले माँ बाप को भी नहीं मानते। नहीं, माँ बाप को तो, दादा को तो मानते हैं। भगवान को भले नहीं माने, बोले मैं भगवान को नहीं मानता, मैं धर्म कर्म को नहीं मानता। अरे माँ बाप को तो मानते हो, दादा दादी को तो हाँ ये तो मानता हूं, यही हमारे भगवान है। कई लोग तो ये भी कहते हैं हमारे माता पिता ही भगवान है, हमारे दादा दादी भगवान है। तुम लोगों के भगवानों का भरोसा नहीं, कब किसको भगवान बना डालो। बहुत शास्त्रों में तो एक भगवान निश्चित है कि ये थर्मामीटर वाला ही भगवान है, लेकिन इस संसार में कौन किसको भगवान बना ले। कोई बेटा अपने पिता को भगवान बना ले, यही हमारे भगवान है, यही माँ मेरी भगवती है, बना देता। और गजब तो जब होता है, कई स्त्रियां कहती हैं हमारे तो पति परमेश्वर यही भगवान है। हाँ है ऐसे, दुनिया में चिंता मत करना, मेरे पास महाराज हमारा भगवान तो यही श्रीमान जी है, यही भगवान है, यही परमेश्वर, हम इन्हीं के दर्शन कर लेते हैं बस। हम मंदिर हैं, ये भारत देश है, भारत देश में भगवान पता नहीं कितने भगवान है। ये भारत देश इतने भगवानों का देश है कि बंदा ढूंढने में भी मुश्किल पड़ जाए, किसी को भी भगवान मानने कोई भरोसा नहीं। चार लोग मिलकर के जिसे चाहें उसे भगवान बना दें। चार लोग मिलकर के एक पत्थर को उठाएं और रख दें, ये मेरा भगवान बन जाएगा। 4 से 8, 8 से 16 होते हैं, एक पत्थर रख रहा है, बोले यह मेरा भगवान है, पर बन जाएगा। ये पेड़ मेरा भगवान है, किसी को भी भगवान बना दे। सबसे सस्ता यदि भारत में है भक्त नहीं, भक्त तो बहुत महंगा है, भक्त तो खोजने में मिलेगा नहीं, बहुत गजब की। भगवान बहुत सस्ता है, जहां देखो जहां जहां जब चाहो वो भगवान बना देता है। कोई नहीं बनाया तो स्वयं कहते आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। एक हुआ है, बहुत बड़ा फिलोसोफर था रजनीश, वो अपने टाइटल हो, पहले वो टीचर था, जबलपुर में पढ़ाता था, गाडरवाड़ा का था, टीचर था। टीचर बनते बनते मास्टर से वो आचार्य बन गया। आचार्य से फिर उसको लगा मजा नहीं आ रहा, सबसे बड़ा पद को बोले भगवान बन गया। उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। कुछ दिन भगवान के पद पर रहा, भगवान के पद पर भी ऊब गया वो, अरे ये तो पुराना हो गया। फिर ओशो बना, ओशो। तो ये दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ मिले या नहीं मिले, सब लोग अपना नाम स्वयं भगवान बन जाएंगे। जैनियों में कई भगवान बन गए, जैनियों में कई भगवान बन गए। समय साज पढ़ते पढ़ते कहते आई एम गॉड, मैं खुद भगवान हूं। हाँ, ये सब भगवान आत्मा, भगवान आत्मा।